अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान चल रहा है और रमज़ान की आज 4 तारीख गुज़र चुकी है। इसके अलावा तरावी वगैरह भी चल रही है आजकल। तो आज तरावी के दौरान मैंने एक बात नोट की, तो मैंने सोचा कि बाकी भी लोगों से मैं ये बात शेयर कर दूं। और वो बात बेसिकली ये थी कि तरावी के दौरान जो हमारी ये पब्लिक होती है, इसका इतना इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म क्यों हो जाता है। तो मतलब कि रमज़ान के स्टार्ट में लोग तरावी बड़ा खुशू खुजू के साथ और बड़ा पक्के इरादे के साथ शुरू करते हैं। और फिर जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जाता है जी, तो वो सारे इंटरेस्ट में कमी आती जाती है। और इसी तरह ही फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 तरावियाँ होती हैं, तो पहले ही कोई हिम्मत करके 4 तरावी पढ़ेगा, 8 पढ़ेगा, और जी उसके बाद फिर बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो रीज़न क्या है इस बात की जी? तो बाकी चलो जो रीज़न्स हैं, उनके साथ जो मुझे एक मेन रीज़न जिस पे मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ, वो तो ये है कि बेसिकली अब सबको कुरान पाक ज़बानी याद तो नहीं होता। और कुछ को अगर ज़बानी याद हो भी सही, तो फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल भूला हुआ हो जैसा कि मैं हूँ, तो फिर उसमें भी वो होता है कि वो, क्योंकि वो माइंड में ना इमेज नहीं बैठ रही होती कि फॉर एग्ज़ाम्पल सामने जो हाफ़िज़ साहब तिलावत कर रहे हैं, तो वो बैक साइड पे जो पीछे सारे मुक्तदी सुन रहे हैं, उनके माइंड में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है उनके माइंड में वो इमेज नहीं बैठ रही। और वो जितना भी फ़ोकस कर लें उनको, क्योंकि कुरान पाक ज़बानी आता तो है नहीं, तो उनके सामने वो कुरान पाक के वर्ड्स नहीं है। वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान पाक देख रहे हों, तो फिर तो उनको चलो वो सुन सुन उधर से वो सुनते रहेंगे, इधर से वो देखते रहेंगे, और उनका वो फ़ोकस जो है वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो सुन नहीं रहे, देख नहीं रहा है कुरान पाक से, और वो वैसे बस हाथ बांध के खड़े हैं, तो ज़ाहिर बात है उनका माइंड तो डाइवर्ट होता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा। तो जिसकी वजह से मुझे एक बात माइंड में आ रही थी कि इस चीज़ में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हो जाए तो क्या ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल वीआर क्लासेस होते हैं, तो बाकी सारी फील्ड्स में तो बहुत ज़्यादा सारे वर्चुअल रियलिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, रियल एस्टेट में हो रहा है, बाकी बहुत सारी फील्ड्स में हो रहा है। तो ये तो चलो थोड़ी रिलीजियस साइड है, रिलीजियस साइड में इतना ज़्यादा कस्टमर बेस भी नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है फिर कंपनीज़ ने मे बी इस साइड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। तो मे बी कुछ कंपनीज़ ने अगर अगर फोकस किया भी है, तो उस हद तक नहीं किया है कि जैसे मेरे माइंड में आ रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ़िज़ साहब जो आगे तिलावत कर रहे हैं, वो तो चलो हाफ़िज़ साहब हैं, और वो अगर ज़बानी भी तिलावत करना चाह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मुक्तदियों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ इस तरह के उन्होंने वीआर ग्लासेस पहने हों, उन वीआर ग्लासेस के अंदर कुरान पाक सारा उनको नज़र आ रहा हो, उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो स्क्रॉलिंग हो रही हो, जिस जिस जैसे जैसे हाफ़िज़ साहब पढ़ते जा रहे हैं, उसी जैसे वैसे वैसे कुरान पाक की ऑटो स्क्रॉलिंग होती जा रही है। कुछ मे बी पूरी मस्जिद का एक कंबाइंड सिस्टम हो, जो जो मुक्तदी आता जाए, जो जो जमात में शामिल हो, और वो ग्लासेस उठाए और पहन ले और जमात में शामिल हो जाए, और पूरी मस्जिद का एक कंबाइंड सिस्टम हो जिसमें कि स्क्रॉलिंग कुरान पाक की ऑटोमेटिक होती जाए, जैसे जैसे हाफिज़ साहब पढ़ते जा रहे हैं। तो इससे इंटरेस्ट डेवलप करना मुक्तदियों का बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अभी तो मतलब बाबे जो अक्सर पीछे खड़े होते हैं, वो तो बेचारे कुछ अक्सर सो जाते हैं, तो कुछ फ़ोकस के साथ पढ़ भी रहे होते हैं। नौजवान तो मोस्टली बस 4 रकअतें 8 रकअतें पढ़ के निकल जाते हैं, कुछ इतनी भी नहीं पढ़ते। तो इंटरेस्ट और फ़ोकस डेवलप करने के लिए ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो। तो इसका फिर दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हमारे जो मुफ्तियान कराम हमारे माशरे में होते हैं, कि वो इस बात की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे कि जी पता नहीं अब इस तरीके से नमाज़ होगी या नहीं होगी। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू होना चाहिए। सिंपल बाकी अगर क्लासेस के साथ नमाज़ हो जाती है, तो इस चीज़ में क्या इशू है, ये भी वो भी एक सिंपल काइंड ऑफ क्लासेस ही होंगे ना, तो उनमें कोई इशू ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो बस एक 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 रैंडम आइडिया था। तो इस तरीके का अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप, तो फिर मैंने इसमें के बारे में थोड़ा गूगल वगैरह भी किया कि कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने जी अपना चैट जीपीटी से पूछा कि क्या चल रहा है इस चीज़ के बारे में, कि वी आर ग्लासेस टू रीड कुरान एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो उसने का बताया है कि जी एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन वो बेसिकली वी आर क्लासेस मोस्टली, जितना मैंने नोट किया ना, वी आर क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती, वी आर बॉक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वी आर बॉक्स के पहन के तो आई थिंक उससे तो नमाज नहीं हो सकेगी, क्योंकि उससे तो फिर वो सजदा वगैरह करने में इशू होगा और वो सब कुछ। तो लेकिन इन दैट चैट जीपीटी भी थोड़ा बैकफुट पे जाके प्ले कर रहा है, और वो कह रहा है कि जी अपने जो मेन आपके जो इस्लाम के बड़े हैं उनसे गाइडेंस, और रिलीजियस स्कॉलर्स से भी एक दफ़ा मशवरा ले लो, सिर्फ मेरे मशवरे पे ना जाना। और फिर मैंने उससे स्पेसिफिक पूछा है कि जी कोई मुझे कंपनियाँ बताओ जो कि वीआर क्लासेस वगैरह बना रही हों। तो एक मैं दूसरी बात बता दूँ, मेरा कोई ख़रीदने वगैरह का इरादा नहीं है अभी। तो मुझे तो वैसे लग रहा है कि इस तरह की स्पेसिफिक अभी कोई वीआर क्लासेस मार्केट में होंगी भी नहीं, तो मे बी होंगी भी सही तो।
अभी तक तो जेब साथ नहीं देगी ख़रीदने के लिए, लेकिन एनीवे ये एक कुरान वीआर वाली स्पेसिफिक की कंपनी मुझे सबसे फेमस लगी है, जो कि ऑकुलस के थ्रू कर रहे हैं। ऑकुलस पे इनकी ऐप पड़ी हुई है, ऑकुलस स्टोर पे। तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये वीआर हेडसेट बेसिकली बनाते हैं, वीआर क्लासेस नहीं बनाते। और इसी तरह ये बाकी कंपनी है, ईऑन रियलिटी है, एडटेकवर्क्स, लेकिन मोस्टली मैंने नोट किया कि ये वीआर बॉक्सेस हेडसेट्स बनाती हैं। और इनमें बाकी सारी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ कुरान रीड की फैसिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कुरान वीआर के अंदर कुरान रीडिंग की और कुरान लिसनिंग की फैसिलिटी भी है। और इसके अलावा ये बाकियों के अंदर फॉर एग्जांपल आप वीआर और एआर ऑगमेंटेड रियलिटी सॉल्यूशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पूरे कुरानिक 3D मॉडल्स आप देख सकते हैं, सीन्स देख सकते हैं। और इस तरीके से कुछ ऐप्स हैं जो कि क्या करती हैं जी, कि पूरा उम्रे का, हज का पूरा आप सीन्स दे सकते हैं हेडसेट पहन के। क्लासेस वाला सीन मुझे कहीं नज़र नहीं आया किसी के अंदर, तो मे भी होता। मेरा तो मेन जो पॉइंट था वो यही था कि इस चीज़ की ना मुसलमानों के अंदर थोड़ा नॉलेज वगैरह, थोड़ा फोकस बढ़ाने की खातिर इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की इस्लामिक में। तो सारी बात है कि प्रोडक्ट रेडी होगी तो फिर एक्सपेंसिव भी होगी, और फिर गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा ना, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो एनीवे अगर किसी के पास इस तरीके का मज़ीद नॉलेज हो कि इस तरह की प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या कोई और अल्टरनेटिव सोल्यूशन, तो प्लीज़ लेट मी नो। अल्लाह हाफिज़।